Hey, what's up, guys? Hello guys, today I will show Mukesh in my town, like how he's showing me in Bihar. So let's see how is Thai village Yeah. and Indian village is same or not. तो हम जब बिहार गए थे तो इसको अपना टाउन दिखाए थे, फॉरबिसगंज दिखाए थे, हर जगह दिखाए थे। वहाँ पर हमारा कॉलेज कैसा था, हमारा गांधी फील्ड कैसा था, हमारा टाउन कैसा था, हमारा मार्केट, हमारा रेस्टोरेंट कैसा था। तो आज हम जब यहाँ आए हैं अपना ससुराल में, ये हमारा ससुराल है, ये घर है लाया का, तो हम आपको दिखाएंगे, लाया हमें दिखाएगी कि इसका गांव कैसा है। अब आप ही लोग बताना कि कैसा है, कितना डेवलप्ड है, कैसा है, अच्छा है या नहीं है, कमेंट करके बताना। चलो चलते हैं हम लोग, अभी ये गाड़ी पे निकलेंगे, ये लाया का गाड़ी है और पूरा राउंड मारेंगे और आपको पूरा दिखाएंगे। वाटर होता है वो वाटर सप्लाई के थ्रू है, हैंड पंप यहाँ पे नहीं होता है। राइस एंड शुगर केन। ये देखो यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है इस गांव का। भगवान बुद्ध का देखो बहुत सुंदर, बहुत ऊंचा मूर्ति बना हुआ है। ये नदी किनारे बैठने के लिए बना हुआ है। दिस इज पुलिस स्टेशन, राइट। ये देखो इनका प्ले ग्राउंड है। और यहाँ हम आए हैं 7-Eleven कुछ खरीदने के लिए लग जाके। तो सब जान पहचान के लोग हैं ना, तो इनको थोड़ा सा शर्म लग रहा है। तो उससे पहले आपको थोड़ा घर का अंदर का दिखा देते हैं, फिर बाहर ले चलेंगे। तो ये देख लो, ये इनका जो है ओवरऑल कैंपस है। ये खूबसूरत घर इसका, और ये जो है ना गांव के एंड में है। बहुत बड़ा गांव नहीं है, मतलब मैं क्या बोलूँ, 50 घर होंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो गांव होते हैं ना, इंडिया में जैसे हमारे एक गांव में एक टोला में जितना घर होता है ना, टोला समझते होंगे, गांव में छोटे छोटे जो होते हैं, छोटा छोटा एरिया, एक एक एरिया को एक एक टोला बोलते हैं ना, या किसी कहीं कहीं वार्ड बोलते हैं। तो एक वार्ड में 50 घर होता है, 25 घर होता है ना। उसी टाइप से यहाँ पे 50 घर में इनका एक गांव हो जाता है। तो ऐसा है। ये इनका गैरेज है। ये जो है हमारी सासू माँ का स्कूटर है, ये लाया का स्कूटर है, ये हाइब्रिड स्कूटर है यामाहा का। इसी को हम लोग बैंकॉक ले जाने वाले हैं। और ये इनका कार हो गया। ये देख लो, ये ओवरऑल इनका घर जो है इस तरह से दिखता है। पीछे बैकयार्ड भी है जिसमें कि मैंगो का ये सब का पेड़ लगा हुआ है, लेमन का छोटा सा बैकयार्ड है। ये सामने पूरब है, इधर से सूर्य निकलता है सुबह सुबह, बहुत ही तेज़ लाइट आती है यहाँ पर। उसके साथ साथ आपको पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, एकदम थोड़ी थोड़ी अच्छी सी हवा चलती है सुबह में, तो बहुत अच्छा लगता है। इधर पीछे देखो अभी सूरज डूब रहा है। यहाँ देखो इतनी गाड़ियाँ चलती नहीं है, क्योंकि अभी शाम का समय तो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चल रही है यहाँ पर। अदरवाइज़ दोपहर में तो बिल्कुल सुन, कभी कभार 1-2 गाड़ी आ जाता है। और यहाँ पे एक अच्छी बात देखो, पूरा स्ट्रीट लाइट्स लगा हुआ है। यहाँ के गांव में भी प्रॉपर तरीके से जो है पूरा स्ट्रीट लाइट्स लगा हुआ है ना। जो बेसिक है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हो गया, उसके बाद पानी का कनेक्शन हो गया। ये देख रहे हो टैप, हर एक घर में यहाँ पर वाटर सप्लाई है, ठीक है। गांव में हर एक घर में जो जनरल यूज़ करने के लिए वाटर होता है वो वाटर सप्लाई के थ्रू है। हैंड पंप यहाँ पे नहीं होता है, ट्वेल जिसको हम लोग बोलते हैं हैंड पंप, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ, मेरा घर जो है टाउन में है फॉरबिसगंज, वहाँ भी अभी तक जो है वाटर सप्लाई नहीं पहुँचा है गवर्नमेंट का। जब बिहार में हम अपना घर गए थे फॉरबिसगंज, तो लाया को अपना टाउन दिखाए थे, और आज हमें वो अपना दिखाएगी। तो डेफिनेटली मन में एक कंपैरिजन आएगा ही कि उसका जगह कैसा है, हमारा जगह कैसा है। डेफिनेटली ये लोग का ज़्यादा डेवलप्ड है। अपने जगह को क्रिटिसाइज़ करना मेरा मकसद नहीं है, बट हाँ एक तुलनात्मक स्टडी कर सकते हैं, एक नॉलेज के लिए, एक इन्फॉर्मेशन के लिए। और इससे हम लोग को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि हम लोग भी कैसे इम्प्रूव हो पाएँ। एक दिन हमारा भी जगह ऐसा होगा जो इस तरह से डेवलप हो पाएगा। ये हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, और अभी देखो इधर से गाड़ी आ रही है, इस तरह का रोड है। लेट्स गो। ये था घर। सबसे पहले यहाँ पर देख लो रोड कितना नीट एंड क्लीन है, कितना चौड़ा है। आपको एक भी गड्ढा नज़र आएगा तो मुझे कमेंट करके बताना। गड्ढा आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत बार इस तरफ के रोड से आया गया हूँ। कहीं भी अगर रोड टूटता है तो उसको तुरंत ठीक कर दिया जाता है। आपको पैचेस नज़र आएंगे लेकिन खुला गड्ढा नहीं मिलेगा। ये तो हो गई रोड की बात। स्ट्रीट लाइट्स देख लो, यहाँ पे घर नहीं है ना, बीच बीच में खाली है, लेकिन फिर भी स्ट्रीट लाइट्स देख लो हर जगह है। शाम होने वाली है तो लाइट्स जलना शुरू भी हो गया है। अब तो ये हो गई। अब देख लो पॉपुलेशन डेंसिटी देखो कितना कम है। डिस्टेंस पे एक एक घर आपको मिलेगा, है ना। एक ट्रक आ रही है यहाँ से, काफ़ी गाड़ी आपको चलती नहीं मिला होगा, क्योंकि शाम का समय है। खेती बाड़ी के बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना की होती है। व्हाट इज़ द
most like the farmers grow up here, the sugar cane, right? Yeah, sugar cane and rice. राइस एंड शुगर केन, चावल और गन्ना, ये इनका मेन है यहाँ पर, आप देख सकते हो। और मैंने आते समय देखा था बहुत जगह मशीन से ही सारा काम कर रहा है। एवरी वर्क इज डन बाय मशीन, राइट? इवन कटिंग, लोडिंग, एवरीथिंग ऑफ शुगर केन। ये हो गया आपको राइस फील्ड्स। यहाँ पे राइस ना बहुत छोटा छोटा होता है, राइट? यू टोल्ड मी द राइस हाइट ऑफ द प्लांट्स, राइस प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, राइट? देखते हो कितना छोटा है। और यहाँ पर जो है इस तरह का भी गाड़ी चलता है, देखो ये मुन्ना भाई MBBS की तरह से लगा के, काफ़ी नॉर्मल है। चलते हो, ये कार ट्रक सब लगा हुआ है। यहाँ पर भी देखो गाय भैंस बकरियाँ हैं, ये देख सकते हो। ये गवर्नमेंट स्कूल, ये सब देख सकते हो, यही सब पिकअप कार इस तरह का। हमारे यहाँ पिकअप कार बहुत ही रेयरली कोई खरीदता होगा, सब लोग तो नॉर्मल कार खरीदते हैं, है ना? दिस इज ओके ओके, होल्ड ऑन। ये देखो यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है इस गांव का। दिस इज अंटिल हाई स्कूल और मिडिल स्कूल? मिडिल स्कूल तक का है। और ये देखो कैसा है, हाँ तो बता रहा था उस मंदिर के बारे में। उसका क्या सीन है कि एक माना है था ना कि हर एक घर के जो पास होता है एक देवता होता है, घर का देवता, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह के लोग कितना मान करते हैं, हर एक जगह, घर हो, होटल हो, मार्केट हो, कुछ भी हो, तो एक घर का देवता की पूजा की जाती है। स्कूल वैन, जो बच्चे लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं ना टाउन में, तो उसको इस तरह का वैन जो है, वैन ड्रॉप करने के लिए आती है। देखते हो AC वैन है, पूरा एयर कंडीशन। And air condition is normal in the schools? Yeah. Inside? No, it's have only private school have. In private schools only. In government schools, no. Mostly have to specialists like EP or something like for for the top class have. Okay, okay, okay. कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। देखो अभी भी गड्ढा आपको नज़र नहीं आया ना? भाई ड्राइव करते समय एक चीज़ का यहाँ पे बिल्कुल ख्याल रखना होता है कि आपको अपने लेन में चलाना है। भले ही देखो कोई गाड़ी नहीं आ रही है ना, लेकिन अगर हम चलाते हैं और अगर हम थोड़ा सा भी बीच में चले जाते हैं ना तो गुस्सा करने लगती है लाया, क्योंकि लोग हो या ना हो आपको रूल को फॉलो करना है। यहाँ पर ये चीज़ है, सब लोग डिसिप्लिन में रूल फॉलो करते हैं। एक भी पापा अभी नहीं सुना होगा, अपनी कितनी भी गाड़ी आई, अभी देखो पीछे से गाड़ी आ रही है, कोई हॉर्न बजाया नहीं बजाया ना। हमारे यहाँ होता तो क्या होता, वो पीछे से 1 किलोमीटर पीछे से ही हॉर्न दबाने लगता। ऐसा लगता है कि हमें उसका रोड खाली कर रखे हुए हैं। मतलब भाई रोड सबका है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपना लाइन में ड्राइव करना है। जब आप तरीके से गाड़ी चलाओगे तो हॉर्न की ज़रूरत ही नहीं होती है, प्रैक्टिकली दिक्कत होती। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है कि हॉर्न बजा के टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न, राइट, या कोई है तो किसी को ओवरटेक करना है तो हॉर्न बजाना है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं खुद को कि हम लोग बहरे हैं, है ना? मीटर का कोई काम ही नहीं है, जब तक हॉर्न नहीं बजेगा तब तक पता नहीं चलेगा। ये सिस्टम है। How hard I take the license. They ask everything about driving, like about what is the meaning of this kind of line, the yellow line, white line, and everything. If you see the accident, what you should do, and how is the sign on the road and everything. अभी जो है हम लोग अब इसका जो है टाउन है ना वो एरिया में एंटर कर रहे हैं। To reduce the speed of the car. Yeah. एक भी हम्प पहले नहीं मिला था कहीं भी, अब थोड़ा सा घुसे हैं तो कहीं कहीं हम्प मिल रहा है। वो वैसे भी यहाँ पर हम्प जो होता है ना बहुत कम है, बहुत कम होता है। देखो यहाँ पे लोग कैसे चला रहे हैं गाड़ी, है ना? आराम से उधर जाना था, इंडिकेटर देखिए मुड़ गया। हम लोग भी टर्निंग किए हैं, हॉर्न की आवाज़ आपको नहीं आई होगी। How much patience you people have, right? What? Easily wait. Let him pass, let him come. If our country na, we will be pass. ये देखो अब इनका मार्केट आ गया। These are temples or what? Okay. ये देखो कुत्ता यहाँ का देसी स्ट्रीट डॉग। ओके ये देख लो, ये इनका जो टाउन है ना, ये इसे देखो
मेडिकल का शॉप, ये मार्केट है, खटिया जिसे होता है उसी टाइप का एक छोटा सा मार्केट है। इसके अंदर सब कुछ मिलता है, खाना पीना, वेजिटेबल्स, ये सब। यहाँ पे मंदिर सब बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बना हुआ है, जबकि ये छोटा सा टाउन है। वी विल स्टॉप द कार स्कूटर। लाया को थोड़ा शर्म लग रहा है कि अगर हम ऐसे कैमरा लेके उस तरफ से शूट किए ना अंदर जाके, तो सब जान पहचान के लोग हैं ना, तो इनको थोड़ा सा शर्म लग रहा है कि क्या दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, इसलिए अब आपको अंदर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये आई है साथ में, तो थोड़ा सा इनका भी वो चीज़ का ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ क्या मंदिर है, भगवान बुद्ध का मूर्ति, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो टेम्पल का एरिया कितना नीट एंड क्लीन है, ये लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं, है ना, वर्कर्स हैं यहाँ पे बहुत। भगवान बुद्ध का देखो बहुत सुंदर, बहुत ऊंचा मूर्ति बना हुआ है, देख रहे हो, भगवान बुद्ध के ऊपर शेष नाग भी है। और यहाँ पर जो है मूर्ति के नीचे यहाँ पे छोटा सा लेक जैसा बना हुआ है। यहाँ पर रात होती है ना, तो यहाँ पे लाइट चलता है, तो मूर्ति दिखता है रात में भी। यहाँ पे इस तरह से थोड़ा गार्डन बना हुआ है, देखो फूल में पानी डाला जा रहा है। उधर भी बड़ा मंदिर है, यहाँ भी देखते हो पैर में इस तरह के ऐसे कपड़े बांधे जाते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। जस्ट प्ले एरिया फॉर द किड्स। समथिंग। ये देखो यहाँ पर जो है ना, ये नदी किनारे बैठने के लिए बना हुआ है। आपने सीढ़ी उस तरफ से देख लिया होगा। ये अभी थोड़ा सा क्लीनिंग फेज़ में चल रहा है, इसलिए पानी थोड़ा सा गंदा है, बट है एक्टिविटी एरिया है बना हुआ। एंड हु इज लिविंग इन दिस हाउस? दीज आर गवर्नमेंट क्वार्टर्स। ओके ओके, ये सब गवर्नमेंट क्वार्टर है, आप देख सकते हैं। दिस इज पुलिस स्टेशन राइट, ये इनका पुलिस स्टेशन है। देखो कितना मस्त लग रहा है। एंड दिस इज प्ले ग्राउंड, ये देखो इनका प्ले ग्राउंड है। पीपल प्ले फुटबॉल यार मोस्टली। कुछ आंटी जॉगिंग कर रही है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर। यहाँ पे फ्लैग्स लगा हुआ है, ये सब गवर्नमेंट का है। Oh my God. और यहाँ पे हम लोग टाउन में आ गए हैं। आपने देखा कैसा है नाइट मार्केट, और यहाँ हम आए हैं 7-Eleven कुछ खरीदने के लिए। ये देख लो 7-Eleven है। 7-Eleven चाहे आप बैंकॉक में जाओ या कहीं भी जाओ थाईलैंड में, एक ही जैसा मिलेगा सब कुछ। कॉफ़ी से लेके बियर से लेके सॉफ्ट ड्रिंक से लेके हर एक कुछ मिल जाता है रेगुलर यूज़ होने वाला। तो क्या क्या मिलता है यहाँ पे, तो इनका फिश का भी स्नैक्स होता है भाई। अभी देखो रात हो गया है, शाम हुई है, मतलब मार्केट शांत पड़ गया है। This is like this side is not the people who stay in this village from the when I was a childhood. They are new people. न्यू होम्स, Yeah. नया नया घर बना है। ओके, ट्रक इज कमिंग।